आप देख लीजिए, काफ़ी मतलब अच्छी सी जगह है, खूबसूरत। और आप देखें ये सुंबर नाला है और काफ़ी खूबसूरत मंजर है। इस वक्त हम गलगित शहर में हैं और नीचे दरिया बह रहे हैं और हम लकड़ी की ब्रिज पर रवां दवा है। खूबसूरत मंजर है। गागूच बाज़ार, गागूच, तो ये तकरीबन कोई 55-50 किलोमीटर है गलगित से। यासीन और पंडर जाते हुए रास्ते में ये खूबसूरत दरिया की मौज मस्त लहरें, बर्फ़ से ढके पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और आसमान से बातें करते हुए ये पहाड़ जो है ना, इंतहाई शानदार मंजर है इसके साथ। अगर आप देखें तो दरिया एक तरफ, इसके साथ ग्रीनरी, पौधे, बागात, सब चीज़ें अगर आप इस तरफ देखें तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो काफ़ी मतलब यहाँ पर एक अजीब सा समा है। यासीन वैली, यासीन रोड जो है आप देख सकते हैं, ये कुछ जगहों पर पुख्ता है, कभी कच्चा है, लेकिन मैं असल में आपको दिखाना चाहता था पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़। अगर आप देखें इसका कलर बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर अगर आप दूसरी करीब से देखें तो बिल्कुल काले पत्थर है, मतलब लोहे कलर का पत्थर है, और आगे रेड है, और ऊपर अगर आप देखें तो उस पर बर्फ़ भी पड़ी है, ब्लू स्काई है। हम यासीन वैली पहुंच चुके हैं और यासीन वैली यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर आगे ललकजान का मज़ार है। खलती झील की खुसूसियात ये है कि ये एक खूबसूरत झील है। ये हादिसाती तौर पर बना है, लेकिन अभी ये कुदरती तौर पर आप यूँ समझ लें कि कुदरती तौर पर है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और जितनी भी सयाह चतराल को या चतराल से गलगित आते हैं तो इसे यहाँ पर रुक जाते हैं। ये एक खूबसूरत मुकाम बना हुआ है। अल्लाह की तरफ से यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन इंसानों की तरफ से यहाँ बहुत कुछ कम है। तो आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मस्तान है जनाब। मस्तान साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या मुतालिबा करेंगे हुकूमत से? हुकूमत से तो मैं यही मुतालबा करूँगा कि टूरिज्म की तरफ थोड़ा तवज्जो दे दे, तो ये जो है यहाँ से कम नहीं है।
फूल ही फूल। इस वक्त हम पंडर पहुंच चुके हैं और काफ़ी तकरीबन 4 घंटे लगते हैं गलगित से यहाँ तक पहुंचने में। तो रास्ता मुश्किल भी नहीं है, रास्ता आसान है, पुख्ता सड़क भी है, थोड़ा सा ख़राब सड़क भी आता है, लेकिन आम हालत में गाड़ी जो है ना आराम से आ जा सकती है, कोई इशू नहीं है। तो पंडर की जो खूबसूरत नज़ारे हैं वो थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो रिवर है, आप इसका नज़ारा अगर आप देखें तो क्या सीन है इसका। एक तरफ दरख्त है, दूसरी तरफ पहाड़ है, और इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो बर्फ़ से ढके पहाड़ है। जितनी भी मतलब सयाह यहाँ आना चाहते हैं तो वो बिला खौफ व ख़तर मतलब यहाँ ज़रूर विज़िट करें। गलगित जब आप आओ तो यहाँ पर आप ज़रूर आए, क्योंकि सिर्फ हुंजा और ये दूसरी साइड पे हुंजराब वैली नहीं है। इस साइड पे अगर आप आए तो ये बेहतरीन है। गिज़र ज़िला गिज़र जो चतराल के साथ लगता है, और इस वक्त ये पंडर इससे पहले जो है ना गोपिस, और इसके साथ ही फिर गलगित तकरीबन ये कोई 100 किलोमीटर के फासले पर है और 4 घंटे तकरीबन लगते हैं। रोड तंग ज़रूर है, एहतियात आपको करनी होगी, लेकिन रास्ता इंतहाई शानदार और बेहतरीन है। दोनों तरफ आपको खूबसूरत नज़ारे, बागात, फलों के बागात और दरख्त सफ़ेदे की तरफ तो बहुत ज़्यादा मतलब आप महसूर होंगे। और जब सयाह इस रूट पर सफ़र करते हैं तो वो जो खूबसूरत नज़ारे हैं वो सयाहों को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। इस वक्त मैं पंडर झील यानी पीटीडीसी मोटल के बिल्कुल साथ जो पंडर झील है उसके साथ बैठा हूँ। शाम का वक़्त है, इंतहाई पुरसुकून माहौल है, और झील का नज़ारा तो बिल्कुल दिल को छूने वाला मनाजिर है। और सयाहों पर मैं कहता हूँ, मुझ पर तो शहर उन्होंने तारी कर दिया है और सयाहों पर भी वो शहर तारी कर देते हैं। तो काफ़ी मतलब पुरसुकून माहौल है। शंदूर टॉप अभी भी तकरीबन 22 किलोमीटर है। अभी इस वक्त हम 10,720 फीट की बुलंदी पर यहाँ पर मौजूद है। No. अब हम याक के पीछे जा रहे हैं, देखते हैं कि ये भागते हैं कि नहीं।
लेकिन कोशिश करते हैं कि इनसे मुलाकात हो जाए। ये एक झील है छोटा सा। हम शंदूर जो पॉइंट है सबसे बड़ा शंदूर ग्राउंड, शंदूर जहाँ पर बैन अवी सतह पर पोलों के जो टूर्नामेंट मुनक़िद किए जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान और छतराल के माबैन। तो अब हम उस ग्राउंड के बिल्कुल बीच में हम सफ़र कर रहे हैं और ये पोलो ग्राउंड है और यहाँ पोलो की जो मुकाबले मुनक़िद होते हैं उसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल है। ग्राउंड बिल्कुल तैयार है। ये अब हम मस्तूज में दाखिल हो रहे हैं। ये चेक पोस्ट है शंदूर टॉप से हम नीचे उतरे हैं। अभी तक हम तकरीबन बुने की बिल्कुल करीब है और आप अगर मेरे पीछे ये वादियाँ देखें तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। यहाँ पर अगर आप पहाड़ देखें तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बर्फ़ से ढके हैं, लेकिन इसके साथ अगर आप नीचे देखें तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर पौधे, खेत, हरियाली और दरख्त, बागात, तो ये सब एक मुनफरिद मंज़र है। और यहाँ पर रुकना जो है ना बंदे को, सयाहों को ज़रूर रुकना पड़ता है कि यहाँ पर वो रुके और इस खूबसूरत नज़ारे के साथ एक तस्वीर, सेल्फी वगैरह ये ले, तो काफ़ी खूबसूरत है। हम मस्तूज से होते हुए हम यहाँ अभी तकरीबन बुनी के करीब पहुँच चुके हैं और ये तकरीबन कोई 4 घंटे का, 4.5 घंटे का रास्ता है। और अब हम चतराल शहर की तरफ रवां दवा हैं।